जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस का जो AWA-TPO का एग्ज़ाम होने वाला है 27 और 28 अक्टूबर 2022 को, तो उसमें जीके में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 बजे 20 की सीरीज़ में आपको टॉप 100 क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। और ये टॉप 100 क्वेश्चन जो है ना, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कल और परसों के एग्जाम में, यानी 27-28 अक्टूबर के एग्जाम में। तो जिनका भी AWA-TPO का एग्ज़ाम है उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और हम क्वेश्चनों को समय आपका बचाने के लिए कम समय वन लाइनर फैक्ट के रूप में जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे ताकि टाइम आपका कम लगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन को देखेंगे कि शारदा एक्ट जो है किससे संबंधित है, तो बाल विवाह से संबंधित है। देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना कहाँ हुई, तो मध्य प्रदेश राज्य में देश की पहले मोबाइल बैंक की स्थापना हुई। प्रूडेंशियल कप किससे संबंधित है, तो क्रिकेट खेल से प्रूडेंशियल कप संबंधित है। कोलंबिया दुर्घटना जो है कब हुई थी, तो 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया दुर्घटना हुई थी। TRAI का फुल फॉर्म क्या होगा, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये होगा ट्राई का फुल फॉर्म, जो आपके टेलीकॉम यानी कि मोबाइल से संबंधित, रिचार्ज वगैरह से संबंधित पूरा काम देखता है। NPA का फुल फॉर्म क्या होगा, तो NPA जो है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट को बोलते हैं NPA, ठीक है। ईसा मसीह के माता का नाम क्या था, तो मैरी ईसा मसीह की माता का नाम था, पिता का नाम जोसेफ था। मगध की राजधानी क्या थी, तो मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज कहती है, ठीक है। अशोक का जो सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है, तो 7वां अभिलेख जो है अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है, ठीक। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था, तो राजेंद्र तृतीय जो थे चोल वंश के अंतिम राजा थे। इन लोगों ने चोल वंश से एलोरा और अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि होयसल वंश की राजधानी कहाँ है, तो आधुनिक हेलीवेड या द्वार समुद्र में होयसल वंश की राजधानी थी। स्वर्ण मंदिर यानी अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है, इसका निर्माण किसने शुरू किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि अमृतसर शहर को 1500 देखो कब बसाया गया, तो याद रखना अमृतसर जो शहर है ना पंजाब का, उसे 1577 में गुरु रामदास जी ने बसाया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन कब हुआ, तो 1 जुलाई 1991 को रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन यानी स्फीति हुई, ठीक है। IRDP का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है IRDP का फुल फॉर्म। UNDP का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करा, तो राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1500 देखो आगरा जो शहर है बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो आगरा शहर बसाया किसने था, तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर बसाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि बहमनी, देखो बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो पूछता है कलीमुल्लाह जो है बहमनी वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। बाबर जो है, बाबर के बारे में आपको कुछ एडिशनल फैक्ट बता देते हैं। देखो 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी की बीच, और वहाँ से बाबर की जीत के कारण था उनके पास, बाबर के पास तोपें, और यहाँ से मुगल वंश की स्थापना हुई। और बाबर ने अपने जीवन में 4 युद्ध लड़े हैं प्रमुख। 1526 का आपका पानीपत, 27 में खानवा का युद्ध लड़ा है, 28 में कौन सा युद्ध लड़ा है, घाघरा का, और 29 में लड़ा है चंदेरी का, और 30 में मृत्यु हो गई। तो ये चीज़ें याद रखिएगा आप एडिशनल फैक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब के गुरु जो हैं मीर मोहम्मद हकीम थे। याद रखना औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जिंदा पीर, ठीक। और इसके गुरु कौन थे, मीर मोहम्मद हकीम। नेक्स्ट है कि द लास्ट जजमेंट किसकी रचना है, तो माइकल एंजेलो की एक रचना है द लास्ट जजमेंट, बहुत फेमस है। संसार में सर्वप्रथम जो लिखित संयुक्त संविधान जो है ना, जो अमेरिका ने पेश किया था 1789 में, तो सबसे पहला लिखित संविधान किसके द्वारा लाया गया था, अमेरिका के द्वारा, याद रखना। और संसार का सबसे बड़ा निर्मित लिखित संविधान किसका है, तो भारत का है। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति जो है कब शुरू हुई, तो 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुई। फासिज्म या फांसीवाद का जो उदय हुआ कब हुआ, तो इटली में हुआ था। किसके साथ हुआ था, मुसोलिनी नामक व्यक्ति के द्वारा हुआ था। इसको तानाशाह बोला गया, बाद में इसको मार दिया गया, जिसका जन्म 1883 में इटली में हुआ था, ठीक है। याद रखना फासिज्म या फांसीवाद। नेक्स्ट है कि इंग्लिश चैनल जो है कहाँ है, तो फ्रांस को यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, जिसमें ब्रिटेन और इंग्लैंड आता है, अलग करता है। तो फ्रांस और यूके को कौन अलग करता है, इंग्लिश चैनल। और याद रखना भारत के एक व्यक्ति हैं मिहिर सेन, जिनने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाले पहले व्यक्ति। और आरती साहा एक हैं जो इंग्लिश चैनल
तैर कर पार करने वाली पहली महिला थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि महासागरीय जल का तापमान कितना है, तो 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस होता है महासागरीय जल का तापमान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है, तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि अकबर का मूल नाम क्या था, तो जलालुद्दीन फिरोज शाह अकबर था इसका मूल नाम। ठीक है, और इसकी माँ का नाम हमीदा बानो था। नेक्स्ट है कि 20 अप्रैल 1954 को क्या हुआ, तो भारत चीन के साथ जो पंचशील समझौता हुआ है, तो 20 अप्रैल 1954 को हुआ था। नेक्स्ट है कि मुद्रास्फीति का कारण क्या है, तो मुद्रास्फीति का याद रखिएगा कारण होता है कि उत्पादन में कमी हो जाएगी, तो और लागत क्या है, बढ़ जाएगी, तो मुद्रास्फीति में कमी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। और कन्फ्यूज मत होना, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो याद करना 1765 में बक्सर युद्ध के बाद हुई थी इलाहाबाद की संधि। नेक्स्ट है कि अकबर की माँ का नाम क्या था, तो मैंने बताया हमीदा बानो था, और अकबर के पिता का नाम क्या था, हुमायूं था। ठीक है, याद रखना हुमायूं ही तो था। ठीक, और इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था राणा छत्रसाल के महल में। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान कहाँ है, तो काकरगोड में है राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारी जल की खोज किसने की थी, तो भारी जल जो होता है उसको अपन बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड या D2O, और इसकी खोज की थी हेराल्ड क्लेटोन ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि शाहजहाँ की माता का नाम क्या था, तो जगत गोसाई नाम था शाहजहाँ की माता का नाम। शाहजहाँ स्थापत्य कला में बहुत आगे था, आगरा का ताजमहल, लाल किला दिल्ली का इसी ने बनवाया। इल्तुतमिश जो है कौन सी सेना का गठन किया था, इत्ता नामक एक सेना का गठन किया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है हुमायूं की माता का नाम क्या था, तो हुमायूं की माता का नाम था माहम सुल्ताना। नेक्स्ट है गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में हुआ था, जो पाकिस्तान में है आई थिंक इस समय। वहाँ गुरु नानक देव जो है सिख धर्म के गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ है, तो नांदेड़ में है। ठीक है, यूनानी लेखकों का अमित्र घात जो है बिंदुसार को कहा था। ठीक है, चलो मुगलों की सेना जो है ना, यहाँ पे एक व्यवस्था को क्या बोलते हैं, मनसबदारी पद्धति होती है, यानी कि मुगलों की सेना की जो व्यवस्था थी सैन्य व्यवस्था, उसको बोलते हैं मनसबदारी पद्धति। नेक्स्ट है कि भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी, तो केशव चंद्र सेन ने की थी भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना 1866 में। ब्रह्म समाज की दयानंद सरस्वती ने, भारतीय ब्रह्मा समाज की केशव चंद्र सेन ने, और आदि ब्रह्म समाज की किसने की थी, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा है देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो कन्फ्यूज मत होना, ठीक है सब में। नेक्स्ट है कि 1829 में सती प्रथा का प्रतिबंध कौन लगाया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है ना, इन्होंने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट है कि संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज है, तो 11वीं अनुसूची में 243 आर्टिकल नंबर पे पंचायती राज के बारे में बताया गया है, 73वें संविधान संशोधन। ठीक, नेक्स्ट है कि संविधान का संरक्षक कहा जाता है, तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होगा, उसको संविधान का संरक्षक कहा जाता है। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी, तो BS रमा देवी जो थी राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक भाषाएं भारत में ही बोली जाती हैं, याद रखना। सांकरिया आयोग का गठन कब हुआ था, तो याद रखना 1983 में सांकरिया आयोग का गठन हुआ था, संसद ने किया था, और किसके लिए, केंद्र राज्य मामलों के लिए सांकरिया आयोग का गठन हुआ था। ठीक, भारत और विश्व का न्यूनतम जो वर्षा वाला क्षेत्र है ना, वो लेह का कश्मीर है। भारत और विश्व का सबसे कम वर्षा वाला, और सबसे अधिक अपने भारत में कहाँ होती है, मासिमराम। चलो नेक्स्ट है कि न्यू मूर द्वीप कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है न्यू मूर द्वीप। अगला है कि तुंग और भद्रा जो है ना किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो तुंग भद्रा याद रखिए कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा क्या होता है, तो याद रखना दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा सबसे ज़्यादा भारत में वर्षा होती है पश्चिमी तटीय मैदानों में, और भारत में भी सबसे ज़्यादा वर्षा इसी से होती है। अगला है कि फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं होता, तो विटामिन D नहीं होता। ठीक है, बाकी होता है। पारा किससे निकाला जाता है, तो याद रखना पारा निकाला जाता है शिनेवार से। ठीक, मंगलम सिंचाई योजना कहाँ की है, तो मंगलम सिंचाई योजना केरल राज्य से संबंधित है, याद रखना। अगला है कि भारत की पहली महिला
कौन थी जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है व्यक्तिगत? तो कर्णम मल्लेश्वरी जो भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग में। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सर्वप्रथम जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता बोला था महात्मा गांधी को। अगला है कि हजारनामा मंदिर कहाँ है? तो हम्पी कर्नाटक में है, और आजकल ये नोटों पे भी हम्पी कर्नाटक का आ गया है, ठीक है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मनीला फिलीपींस में है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ठीक है। ओलंपिक झंडा जो है कब तैयार हुआ? तो 1913 में सबसे पहले बना। 5 छल्ले होते हैं ओलंपिक के झंडे में, जिसमें से 5 छल्ले 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं, पीला, लाल, काला, हरा, है ना। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व कप फुटबॉल कब हुआ? देखो 1930 में प्रथम विश्व कप फुटबॉल हुआ, जिसमें उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच शताब्दी स्टेडियम खेला गया। अगला है कि बम के दर्शन के लेखक कौन है? तो भगवती चरण बोहरा हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि हॉकी का पहला विश्व कप कब खेला गया? तो 1971 में बार्सिलोना में खेला गया। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 में सबसे पहले राज्यसभा का गठन हुआ। राज्यसभा जो है ना, इसका गठन हुआ था आर्टिकल 80 के तहत। राज्यसभा उच्च सदन है संसद का, और ये कभी भंग नहीं होता, ठीक है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूंगा कि प्रसार भारती अधिनियम को कब पारित किया गया? तो याद रखो 15 सितंबर 1997 को नोबेल मिला है प्रसार भारती अधिनियम को, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करूंगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो पाल शासक था, पाल वंश का धर्मपाल, उन्होंने विक्रमशिला वंश की स्थापना मतलब विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। अगला है कि टिटिकाका झील कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में है। भूगोल का क्वेश्चन है टिटिकाका झील। अगला वेदों से है कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी? सूक्त कितने हैं? 1028। इसमें से एक पुरुष सूक्त है जिसके 10वें मंडल में ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों के बारे में बताया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष यान को संचालन करने वाली पहली महिला कौन थी? तो याद रखिएगा कर्नल इलीन एस कॉलिन जो थी ना, पहली महिला थी जिन्हें अंतरिक्ष यान का संचालन किया। अगला है कि मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो जो है ना, मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1980 में पारित हुआ भारत में वन संरक्षण अधिनियम। डेंगू किससे होता है? तो डेंगू जो होता है ना, इंडीज मच्छर से होता है, जबकि मादा एनोफिलीज से क्या होता है? मलेरिया, ठीक है। पिचर प्लांट क्या है? तो पिचर प्लांट एक ऐसा पौधा जो कीट भक्षी होता है। इसके अलावा घटपर्णी, कलश पादप, ये भी क्या होते हैं? कीट भक्षी होते हैं। डीएनए इकाइयों को क्या कहते हैं? तो डीएनए इकाई जो है ना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। अगला है कि 1901 ईस्वी में रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने 1901 में ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है क्वाशियोरकर और मेरास्म किससे होता है? तो प्रोटीन की जब कमी शरीर में हो जाएगी तब क्वाशियोरकर और मेरास्म रोग हो जाता है। अगला है कि पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदलता है? तो याद रखना पेप्सिन जो होता है ना एंजाइम, ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर कहाँ हुआ? तो शिकागो में सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है आपका सामान्य जीके जनरल साइंस का कि दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो जो समांतर दर्पण के बीच अगर वस्तु रख दोगे ना तो प्रतिबिंब बनता है अनंत पे। अब उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, समझना। देखो, अगर तो आप नाई की दुकान पे जाओगे तो आमने सामने जो दर्पण लगा देगा, यानी कि एक आपके सामने रहेगा और एक पीछे लगा देता है, ताकि पीछे का भी दिखे, और उसका प्रतिबिंब बनता ही जाता है, कभी चेक करना, ठीक है। अगला है कि एक वायुमंडलीय दाब जो होता है किसके बराबर होता है? तो 105 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर एक वायुमंडलीय दाब होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पृथ्वी जो है 1 घंटा में कितने देशांतर घूमती है? तो 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? तो J.N. वैन टेस्ले जो है ना, ये सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक थे। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती, कहाँ करती है? याद रखिएगा कहाँ करती है बुशमैन जनजाति? कालाहारी मरुस्थल में। अगला क्वेश्चन है कि हिडकल परियोजना कहाँ है? तो घाट प्रभा नदी पर है हिडकल परियोजना। ओजोन परत की मोटाई को नापने वाली इकाई क्या है? तो डॉप्सन में नापते हैं ओजोन परत की मोटाई। ओजोन परत के सूत्र क्या होता है? O3, और ये हमारे हानिकारक परावैंगनी किरणों से बचाती है, समताप मंडल में है, ठीक है। एक ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो आशा पूर्णा देवी जो है ना, एक ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है।
गुरु नानक देव का जन्म 1469 में कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है ओलंपिक में भारत को सबसे पहला स्वर्ण पदक कहाँ मिला? तो एम्स्टर्डम के ओलंपिक में भारत को पहला स्वर्ण पदक मिला। भारत में प्रथम मकबरा किसने बना? तो नसीरुद्दौला महमूद का मकबरा जो भारत का पहला मकबरा है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। आम का वैज्ञानिक नाम आया था मैगीफेरा इंडिका बोलते हैं आम को वैज्ञानिक नाम। डीएनए खोज वाटसन और क्रिक ने की थी, याद रखिएगा डीएनए की खोज। ठीक। अगला है कि तंबाकू में विषैला पदार्थ को क्या बोलते हैं? निकोटीन। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट में निकोटीन। ठीक है। रेफ्रिजरेटर या फ्रिज को जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस? तो NH3 यानी अमोनिया गैस फ्रिज वगैरह में जल को ठंडा करने के लिए यूज होती है, ये भी याद रखना। अगला है कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1862 में हो गई थी कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैयद वंश का स्थापना खिज्र खान ने किया था। किसने किया था? खिज्र खान ने। मास्की शिलालेख या अभिलेख कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, अशोक का है, मास्की गुर्जरा ये सब। तो ये था मेरा आज का पूरा जीके जीएस का दिल्ली पुलिस AWTPO 28 अक्टूबर को मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए